वोट किसी को भी दे, साला नेता जब बनेगा तो वही बनेगा। मतलब वोट हम बीजेपी को दे, आरजेडी को दे, जदयू को दे, डजंट मैटर, जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तब पलटू चाचा ही बनेंगे। तो क्या हम अपने भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं? हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम असफल हुए हैं। असफल खुद के वजह से नहीं हुए हैं, असफल सरकार के नियम के वजह से हुए हैं, सरकार के तंत्र के वजह से हुए हैं। हमारी असफलता का कारण हम स्वयं नहीं है। हमें तो अब ऐसा फील होता है कि बिहार में जन्मे हैं और हमें चप्पल से मारो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे सर पे है ना मजदूरी का ठिका लगा गया है यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरी बनेंगे, हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आप हमें चप्पल से मारिए, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य का राजा नौवा फेल हो, वो क्या पढ़ाई की अहमियत जानेगा? वो तो बस इतना ही समझेगा कि अनपढ़ रहेगा बिहार, तभी तो अनपढ़ों को जिताएगा ना बिहार। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, यहाँ के नागरिक रोजगार ले लेंगे, तो फिर उनका दाल भात कैसे चलेगा, रोटी कैसे चलेगा? तो एग्जाम था, ठीक है, डजंट मैटर। रिजल्ट आया, जो भी आया, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट क्वालिफाई किए या झारखंड का किए, कोई मैटर नहीं करता है। अब हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमें लात मारा गया है, जो पुराने तंत्र के अकॉर्डिंग सीटेट क्वालिफाई थे उनको न लेकर के बीपीएससी का बहाना करके बाहर फेंका गया है, उसी तरह से जब विधायक का विधान परिषद का चुनाव होगा तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हम वोट दें, क्योंकि हम शिक्षित हैं और शिक्षित को ही वोट देंगे। हो सकता है हमारी भाषा अमर्यादित होगी, अमर्यादित होने का कारण भी है क्योंकि हमारे इतना तड़प कोई नहीं झेला होगा, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में पैदा लेना सबसे बड़ा गुनाह है। 2 मिनट के लिए पाकिस्तान में पैदा लेने से ये तो कम से कम दिल को तसल्ली होगी कि भिखमंगे देश में पैदा लिए हैं, लेकिन भारत जैसे महान देश में, वो भी बिहार ज्ञान की भूमि में पैदा लेकर के मजदूर बनना ही यहाँ के युवाओं के नसीबों में लिखा है।